नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल पर मैं पुष्पेंद्र गुर्जर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है गुर्जर प्रतिहार वंश, उस गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतर्गत जो शेष कुछ शासक रह गए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा वंश? तो गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों में हमने नागभट्ट फर्स्ट, कैकुस्थ, वत्सराज, नागभट्ट सेकंड और मिहिर भोज के बारे में हमने अध्ययन किया। और आज हम अध्ययन करेंगे महेंद्रपाल प्रथम के बारे में। तो आप हेडिंग लिखोगे कौन? महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल फर्स्ट। और महेंद्रपाल फर्स्ट का जो शासनकाल था वो था 889 से लेकर के 908 ईस्वी तक शासन किया था। किसने? महेंद्रपाल फर्स्ट ने। ये महेंद्रपाल किसका था? पुत्र था। तो ये मिहिर भोज एवं पत्नी का नाम था चंद्र भट्टारिका का पुत्र था। इसके पिता का नाम क्या था? ये किसका? तो यहां मैं लिख देता हूं, यह किसका? मिहिर भोज व चंद्र भट्टारिका। कौन सी रिका? मिहिर भोज व चंद्र भट्टारिका का पुत्र था। इसकी मां का नाम क्या था? तो मां का नाम चंद्र भट्टारिका और इसके पिता का नाम था मिहिर भोज। और इसकी उपाधि, तो इसकी उपाधि क्या थी? एक तो थी परम भट्टारक। इसके अलावा परमेश्वर, महाराजा धीराज। इसके अलावा महिषपाल, महाराज अधिराज, निर्भय नरेश। कौन कौन सी इसकी उपाधियां थी? परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराज अधिराज, निर्भय नरेश, महिषपाल और परमेश्वर। इसके अलावा रघुकुल चूड़ामणि और महेंद्रा युद्ध। कौन सी? रघुकुल चूड़ामणि और महेंद्रा युद्ध। कौन कौन? रघुकुल चूड़ामणि और महेंद्रा युद्ध। तो ये इसकी क्या थी? ये इसकी उपाधियां थी। किसकी? तो ये महेंद्रपाल प्रथम की उपाधियां थी। कौन कौन सी? एक तो परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराज अधिराज, महिषपाल, निर्भय नरेश, रघुकुल चूड़ामणि और एक महेंद्रा युद्ध। इसके अलावा एक उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहासकार हुए BN पाठक। तो BN पाठक ने इसको अंतिम हिंदू सम्राट माना है। किसको? महेंद्र प्रथम को। तो मैं लिख देता हूं यहां पे उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहासकार, और इतिहासकार कौन है? तो इतिहासकार हैं BN पाठक। कौन से पाठक? BN पाठक। तो ये BN पाठक के अनुसार यह कौन? महेंद्रपाल को अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है।
तो किसके द्वारा कहा गया है? तो ये बी.एन. पाठक के द्वारा कहा गया है। और बी.एन. पाठक के द्वारा किसको, यानी किसको, महेंद्रपाल प्रथम को अंतिम हिंदू सम्राट माना है। किसने? ये बी.एन. पाठक के द्वारा इसको अंतिम हिंदू सम्राट माना गया है। इसके अलावा इसके काठियावाड़ कहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं? क्या? तो अभिलेख मिले हैं, अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एक तो काठियावाड़ से। कहाँ से? काठियावाड़। और प्यारे दोस्तों, काठियावाड़ कहाँ है? तो काठियावाड़ है गुजरात में। जी, काठियावाड़ गुजरात से। इसके अलावा एक झांसी से, और झांसी कहाँ है? यूपी में। तो झांसी से, काठियावाड़ से। इसके अलावा ये मिला है बिहार से, अवध से। इसके अलावा पहाड़पुर, और पहाड़पुर कहाँ है? तो पहाड़पुर है पश्चिम बंगाल से। पहाड़पुर पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? इसके अलावा हजारीबाग, और हजारीबाग कहाँ है? तो हजारीबाग है झारखंड में। तो हजारीबाग झारखंड से। ये सब किसके अभिलेख मिले हैं? तो ये महेंद्रपाल प्रथम के अभिलेख मिले। कहाँ से? झांसी, काठियावाड़, अवध, बिहार शरीफ, गया, हजारीबाग और पहाड़पुर। एक और है, कौन सा? गया। तो गया से भी इसका अभियोग, और गया भी कहाँ है? तो गया बिहार में। यहाँ इन स्थानों से किसके? महेंद्रपाल प्रथम के अभिलेख मिले हैं। इसके अलावा इसके जो दरबारी कवि थे, किसके? ये महेंद्रपाल प्रथम के, इसके दरबारी कवि। तो प्यारे दोस्तों, इसके दरबारी कवि कौन थे? तो राजशेखर। कौन? राजशेखर। तो राजशेखर इसके दरबारी कवि थे। किसके? और दरबारी कवि भी थे, और साथ साथ ये दरबारी कवि और गुरु भी थे। तो गुरु भी कौन थे? तो गुरु भी राजशेखर थे, और गुरु राजशेखर दरबारी कवि दोनों थे। तो किसके? महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि और गुरु थे। इसके अलावा राजशेखर ने बाल भारत में महेंद्रपाल को रघु ग्रामनी कहा है। इसकी पुस्तक है, और पुस्तक का नाम क्या है? बाल भारत। और बाल भारत में क्या कहा है? तो रघु ग्रामणी। ये रघु ग्रामनी किसके लिए कहा गया है? तो ये महेंद्रपाल के लिए कहा गया है। महेंद्रपाल की उपाधि दी गई है, महेंद्रपाल फर्स्ट को क्या कहा गया है? रघु ग्रामनी कहा गया है। कौन सी पुस्तक में? बाल भारत में इसको कहा गया है। जबकि विद्वेशाल भंजिका में एक दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है विद्वेशाल भंजिका। और विद्वेशाल भंजिका में क्या कहा गया है? तो रघुकुल तिलक कहा गया है। रघुकुल तिलक कहा गया है। तो विद्वेशाल भंजिका में तो रघुकुल तिलक कहा गया है, और बाल भारत में क्या कहा गया है? तो बाल भारत में इसको रघु ग्रामनी कहा गया है। तो ये कहा गया है। इसके अलावा यानी राजशेखर की और पुस्तक कौन कौन सी थी? तो एक तो थी ये बाल भारत हो गई, बाल भारत। एक थी बाल रामायण, बाल भारत, बाल रामायण। इसके अलावा एक कर्पूर मंजरी। तो कर्पूर मंजरी, बाल भारत, बाल रामायण। इसके अलावा और भी इसने पुस्तक लिखी है। किसने? तो विद्वेशाल भंजिका इसकी पुस्तक है। बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी। इसके अलावा इसने हरविलास, प्रचंड पांडव और भुवन कोश। कौन कौन सी? हरविलास, भुवन कोश और प्रचंड पांडव। तो कौन कौन सी हो गई? हरविलास, ये बाल भारत, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, और एक मीमांसा और है। एक कौन सी है? काव्य मीमांसा। तो भी इसी की पुस्तक है। कौन सी? काव्य
मीमांसा, तब काव्य मीमांसा, ये काव्य मीमांसा भी किसकी है? तो ये राजशेखर ने लिखी है। दोबारा से एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ कौन कौन सी पुस्तक लिखी है। तो बाल भारत में इसको रघु ग्रामनी कहा गया है महेंद्रपाल प्रथम को। विद्वसाल भंजिका में इसको रघुकुल तिलक कहा गया है, जो हमने रघुकुल तिलक चूड़ामणि है इसने रघुकुल तिलक कहा है। और बाल भारत, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी इसने हर विलास, इसके अलावा भुवन कोश, प्रचंड पांडव और काव्य मीमांसा लिखी है। ये कर्पूर मंजरी है ना, ये कर्पूर मंजरी इसने अपनी पत्नी के कहने पर लिखी थी। किसके कहने पर? तो ये कर्पूर मंजरी अपनी पत्नी के कहने पर लिखी। और पत्नी का नाम क्या था? तो इसका नाम था अवंती सुंदरी। कौन सी? अवंती सुंदरी। अवंती सुंदरी। ये किसकी पत्नी थी? तो ये पत्नी थी, और पत्नी किसकी थी? तो राजशेखर। तो इस अवंती सुंदरी के कहने पर इसने कौन सी पुस्तक लिखी? कर्पूर मंजरी लिखी। किसने? राजशेखर ने। तो ये अपन को याद रखना था किसके संदर्भ में? तो ये याद रखना था महेंद्रपाल प्रथम के संदर्भ में। और महेंद्रपाल प्रथम का शासनकाल कब से था? 889 से लेकर के और 908 ईस्वी तक था। कौन? महेंद्रपाल प्रथम। इसके बाद में नेक्स्ट शासक आता है महीपाल। कौन आता है? महीपाल। महीपाल, और महीपाल ये भी कौन सा है? फर्स्ट। और इसका शासनकाल है 908 ईस्वी से ये 913 ईस्वी तक शासन करता है। और ये क्या हुआ कि ये इस महेंद्रपाल का पुत्र था। कौन? महीपाल फर्स्ट। और महीपाल फर्स्ट ने 813 ईस्वी से लेकर के 8 से लेकर के 908 से और 13 ईस्वी तक शासन किया। किसने? नहीं, महीपाल प्रथम। इससे बीच में एक छोटा शासक और आ जाता है, मैं यहां लिख देता हूं, भोज। कौन था? भोज। भोज सेकंड। और भोज सेकंड का शासनकाल था ये 908 से लेकर के और 913 ईस्वी तक। कौन था? तो ये था भोज सेकंड। उसके बाद में आता है वो, तो ये 13 से 43 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। ये दोनों भाई थे और दोनों इसी के महेंद्रपाल के पुत्र थे। तो ये 913 से लेकर के और 943 ईस्वी तक इसका शासन था महीपाल। अच्छा, भोज के इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखता, भोज का सिर्फ ये याद रखना ये किसका पुत्र था? तो ये महेंद्रपाल का पुत्र था। किसका? महेंद्रपाल। महेंद्रपाल का पुत्र था। किसका पुत्र था? तो ये महेंद्रपाल का पुत्र था एक तो। और इसकी मम्मी का नाम क्या नाम था? देहनागा। कौन सा? ये महेंद्रपाल और देहनागा का पुत्र था। देहनागा का पुत्र था। तो ये महेंद्रपाल और देहनागा का पुत्र था। कौन? भोज। और भोज को किसने हरा दिया? महीपाल ने इसको हरा दिया। यानी युद्ध में भाई महीपाल ने हरा दिया। महीपाल से पराजित हुए। तो बस ये चीज याद रखनी है, पराजित हुआ। तो इसके बाद में महेंद्रपाल के ही पुत्र हैं दोनों। महेंद्रपाल के दो पुत्र, एक तो भोज सेकंड और दूसरा कौन सा है? महीपाल फर्स्ट। भोज सेकंड ये महेंद्रपाल प्रथम और देहनागा देगी का पुत्र था। और इस महीपाल ने युद्ध में किसको हरा दिया? अपने भाई भोज सेकंड को हरा दिया। तो इसके बारे में याद रखना है। एक तो ये किसका पुत्र था? तो ये था महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम व मही देवी का पुत्र था। कौन सी? इनकी मम्मी का नाम क्या था? मही देवी का पुत्र था। तो ये एक तो महेंद्रपाल और मही देवी का पुत्र था। इसके अलावा ये भाई किसको? भोज सेकंड को युद्ध में पराजित करके शासक बना। ठीक है, तो किसको पराजित करके? तो ये महीपाल, महेंद्रपाल फर्स्ट और मही देवी का पुत्र था और अपने भाई भोज को पराजित करके ये शासक बना। तो ये किसकी मदद से शासक बना? तो ये चंदेल शासक
चंदेल शासक हर्षदेव की मदद से शासक बना। तो किसकी मदद से शासक बना? तो ये चंदेल शासक था, क्या नाम था? हर्षदेव। तो चंदेल शासक हर्षदेव की मदद से कौन शासक बना? महीपाल शासक बना था। और हर्षदेव की मदद से इसका विनायक पाल और हैरवपाल महीपाल इसकी उपाधि थी। कौन सी? इसका उपनाम या मैं लिख देता हूं उपाधि। एक तो विनायक पाल, इसके अलावा हैरवपाल। तो विनायक पाल और हैरवपाल ये दोनों किसकी उपाधि थी? तो ये महिषपाल की उपाधि थी। इसके अलावा राजशेखर के द्वारा, किसके द्वारा? राजशेखर। तो राजशेखर कौन था? तो ये कवि था। राजशेखर कवि के द्वारा, तो राजशेखर कवि के द्वारा भी इसको नाम दिए गए थे। किसको? महीपाल को। और राजशेखर कवि के द्वारा इसको क्या नाम दिए गए? तो राजशेखर कवि ने इसको रघुवंश मुक्तामणि और आर्य भारत का महाराजा धीराज। तो कौन सी? तो इसको रघुवंश मुक्तामणि, यहां मैं लिख देता हूं रघुवंश मुक्तामणि। तो रघुवंश मुक्तामणि और दूसरा आर्य भारत का महाराजा धीराज कहा था। किसने? तो राजशेखर ने दो नाम दिए इसकी उपाधि। तो विनायक पाल और हैरवपाल। कौन कौन सी? विनायक पाल और हैरवपाल। इसके अलावा जो राजशेखर जो दरबारी कवि था, उस राजशेखर के द्वारा इस महीपाल को क्या? एक तो रघुवंश मुक्तामणि और दूसरा आर्य भारत का महाराजा धीराज, ये दो नाम किसके द्वारा दिए गए? तो ये राजशेखर, यानी राजशेखर इसके महेंद्रपाल के समय भी दरबारी कवि था और यहाँ पे भी दरबारी कवि था। इसके अलावा जो अरब यात्री जो सुलेमान भारत आया था, वो अरब यात्री सुलेमान किसके समय भारत आया था? तो वो महीपाल के समय भारत आया था। कौन आया था? तो अरब यात्री कौन? तो अल मसूदी आया था। अल मसूदी, सुलेमान नहीं, अल मसूदी आया था। ये कब आया था? ये 915 से और 18 ईस्वी तक रहा था यहाँ पे। कब से? 915 से लेकर के 18 ईस्वी तक रहा था। कौन? अल मसूदी। और यहाँ के गुर्जरों को क्या कहा इसने? तो अल गुर्जर कहा इसने। क्या कहा? अल गुर्जर कहा। और राजा को क्या कहा? तो राजा को बोरा कहा। क्या कहा? राजा को क्या कहता था ये? बोरा। और गुर्जरों को क्या कहता था? अल गुर्जर कहा था। किसने? अरब यात्री सुलेमान के द्वारा। तो अरब यात्री सुलेमान कब आया? तो 915 ईस्वी में और 918 ईस्वी तक रहा था। और किसके समय? महीपाल के समय आया। और इसने क्या कहा? अल गुर्जर कहा। और राजा को इसने क्या कहा? तो राजा को बोरा कहा था। इसके अलावा यानी गुर्जर वंश का जो पतन था, तो ये किसके काल में प्रारंभ हो गया? महीपाल के काल में प्रारंभ हो गया था। तो यानी मैं यहां लिख देता हूं गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन, प्रतिहार वंश का पतन प्रारंभ हो गया था। तो प्रारंभ हो गया। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन किसके समय का प्रारंभ हो गया था? तो ये महीपाल के समय में प्रारंभ हो गया था। इसके अलावा एक विद्वान हुए हैं या कवि हुए हैं पंप, क्या नाम है? पंप। और उसने एक पुस्तक लिखी है पंप भारत। क्या लिखी है? पंप भारत। उस पंप भारत में बताया कि इसके पतन का जो यानी किसके समय प्रारंभ हो गया था? तो ये महीपाल के समय ही प्रारंभ हो गया था। इसके अलावा इसके द्वारा किसने बताया है? तो कवि पंप ने बताया है। कवि पंप। और कवि पंप ने बताया है। और इसने पुस्तक कौन सी लिखी है? तो कवि पंप ने पुस्तक लिखी है पंप भारत। इस पंप भारत में बताया है कि यानी एक शासक था। और वो शासक कौन था? तो वो शासक था चंदेल शासक, राष्ट्रकूट शासक था। इंद्र तृतीय ने हरा दिया था इसको।
तो इसने कवि पंप ने अपनी पुस्तक पंप भारत में बताया है कि राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय, कौन? इंद्र तृतीय। तो इंद्र तृतीय ने इसे पराजित किया था, पराजित किया। तो इंद्र तृतीय ने किसको पराजित किया था? तो महिपाल फर्स्ट को पराजित किया था। किसके द्वारा? इंद्र तृतीय के द्वारा महिपाल फर्स्ट को पराजित किया गया। तो ये अपन को याद रखना था, किसके संदर्भ में? महेंद्रपाल के संदर्भ में, इसके अलावा भोज के संदर्भ में, और लास्ट कौन था? महिपाल फर्स्ट के संदर्भ में। तो ये अपन को इसके संदर्भ में एक बार मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको याद हो गया होगा। एक बार रिवीजन करवा देता हूं फटाक से 2 मिनट के अंदर में। देखो, महेंद्रपाल ने शासन कब? 889 में शासक बना और 908 ईस्वी तक रहा था महेंद्रपाल। इसने मिहिर भोज और चंद्र भट्टारिका का पुत्र था। इसकी उपाधि क्या थी? तो परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजा धीराज, महिषपाल, निर्भय नरेश, रघुकुल चूड़ामणि और महेंद्रा युद्ध इसको नाम थे, उपनाम थे। इसके अलावा उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहासकार थे BN पाठक। कौन थे? तो BN पाठक के अनुसार महेंद्रपाल को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अंतिम हिंदू सम्राट किसको कहा जाता है? तो महेंद्रपाल प्रथम को कहा जाता है। इसके अभिलेख प्राप्त हुए तो कहां से? एक तो काठियावाड़ गुजरात से, झांसी यूपी से, इसके अलावा गया बिहार से, और बिहार से अवध से, पहाड़पुर पश्चिम बंगाल से, और हजारीबाग झारखंड से इसके क्या प्राप्त हुए? अभिलेख प्राप्त हुए हैं। किसके? महेंद्रपाल प्रथम के। इसके अलावा इसका दरबारी कवि कौन था? राजशेखर था। ये दरबारी कवि भी था और साथ साथ गुरु भी था। इसने पुस्तक कौन सी लिखी है? तो बाल भारत लिखी है। और बाल भारत में इसको क्या कहा गया है? तो बाल भारत में इसको रघुग्रामनी कहा गया है। किसको? महेंद्रपाल प्रथम को क्या कहा गया है? रघुग्रामनी। क्या कहा? रघुग्रामनी कहा गया है। जो कि दूसरी पुस्तक है विद्वशाल भंजिका, और इस विद्वशाल भंजिका में इसको क्या कहा गया है? तो रघुकुल तिलक कहा गया है। तो विद्वशाल भंजिका में तो रघुकुल तिलक, और बाल भारत में रघुग्रामनी कहा है। किसको? महेंद्रपाल प्रथम को। किसके द्वारा? गुरु राजशेखर के द्वारा। और पुस्तक कौन कौन सी है? तो बाल भारत, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, हर विलास, भुवन कोश, प्रचंड पांडव और काव्य मीमांसा। ये जो कर्पूर मंजरी लिखी है ये इसने राजशेखर ने अपनी पत्नी अवंती सुंदरी के कहने पर लिखी थी। इसके अलावा नेक्स्ट शासक हुआ भोज। तो 908 से 913 ईस्वी तक ये महेंद्रपाल का पुत्र था और देह नागा देवी का पुत्र था, यानी महेंद्रपाल और देह नागा देवी का पुत्र था। इसके अलावा इसने युद्ध में महिपाल ने इसको पराजित कर दिया। और इसकी उपाधि क्या थी? तो यहां लिख देता हूं मैं उपाधि। इसकी एक तो थी आदि वराह है, और एक थी पाटन प्रभास। तो 2 उपाधि थी इसकी भोज सेकंड की, आदि वराह और प्रभास। और इसके भाई महिपाल फर्स्ट ने इसको पराजित कर दिया। नेक्स्ट शासक हुआ महिपाल फर्स्ट 913 से 943 ईस्वी। ये महेंद्रपाल फर्स्ट व महादेवी का पुत्र था, महिदेवी का। इसका भाई भोज सेकंड ने इसको युद्ध में, यानी ये भोज सेकंड को युद्ध में पराजित करके शासक बना था। चंदेल शासक हर्षदेव ने की मदद से शासक बना था। इसके अलावा इसकी उपाधि क्या थी? तो विनायक पाल और हैरब पाल। किसकी उपाधि है? ये महिपाल की। विनायक पाल और हैरब पाल इसकी उपाधि है। इसके अलावा राजशेखर जो कवि थे के द्वारा इसको रघुवंश मुक्तामणि और आर्य भारत का महाराजा धीराज कहा गया है। तो 4 उपाधियां हो गई इसकी, विनायक पाल, हैरब पाल, रघुवंश मुक्तामणि और आर्य भारत का महाराजा धीराज। ये किसकी थी? महिपाल। अरब यात्री अल मसूदी जो इसके समय आया था 915 से 918 ईस्वी तक, और इसने इस गुर्जर प्रतिहार, इसको अल गुर्जर कहा और राजा को इसने गौरव कहा, बोरा कहा है। गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन प्रारंभ हो गया था कब? महिपाल के समय। और कवि पंप ने एक पुस्तक लिखी है पंप भारत में। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने इसको पराजित कर दिया, इसकी जानकारी मिलती है। तो ये था गुर्जर प्रतिहार वंश के कुछ शासकों के बारे में। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो जो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।